देखिए आज के यहाँ टॉपिक में हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल डायग्राम्स और रिलेशनशिप करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मॉलिक्यूलर बिहेवियर के बीच में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए जैसे कि हम जानते हैं जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स की वो एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल होता है, फिर हायर 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 एनर्जी लेवल होता है। इसमें हम पहले भी कर चुके हैं कि दो पार्ट होते हैं, एक तो मॉलिक्यूलर पार्ट होता है, यानी कि ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और ऊपर वाले रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल को। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि आपस में मिलेंगी और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। और जो सेंटर में होती है ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें नीचे वाली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। अब इन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आती है, क्योंकि मैं पहले भी काफी बार ये करवा चुकी हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s 2s 2p इस तरह से फिल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स 1s में जाते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 2s में जाते हैं, s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 2p आता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 सब शेल्स होती हैं। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले 1s की बात कर रहे हैं। 1s ऑर्बिटल यानी कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि अलग अलग होगी। ठीक है, जब वो आपस में मिलेगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से उसे रिप्रेजेंट करते हैं जो सेंटर में होगी। जो s की होगी, देखिए इसमें क्या होगा कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से बॉन्डिंग होती है, दो तरह की बॉन्डिंग होती है ना, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से बॉन्डिंग होती है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जबकि जब साइड बाय साइड बॉन्डिंग होती है उसे पाई बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे s में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से इसे सिग्मा 1s लिया गया है, और इसमें बॉन्डिंग वाले को हम सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले को सिग्मा स्टार, ऊपर स्टार लग जाता है, सिर्फ ये ही डिफरेंस आता है। तो ये तो 1s के केस में है। 2s के केस में भी ऑब्वियसली 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में एंटर हो रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2s में एंटर करते हैं। 2s ऑर्बिटल में कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे एंटर? देखिए हाइड्रोजन और हीलियम के 1s में एंटर करते हैं। आगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब क्या है 2s में एंटर करते हैं। अब ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर 2s से ऊपर चलते हैं तो 2s के बाद हमारा 2p ऑर्बिटल आता है। 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आप ये देखिए ये 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ तो हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे एक एरो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे ये सिर्फ एक हाइड्रोजन के लिए है, ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए है, यानी H2, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वो 2p में होते हैं। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी कि यहाँ पे p की ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 2px 2py 2pz, ऐसे ही 2px 2py 2pz इस तरह से होगा। तो इसमें p में क्या है, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई जो नीचे वाले, इसको ये देखिए 3 ऑर्बिटल ये हैं, 3 ऑर्बिटल ये हैं। ठीक है, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि p के केस में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 बॉक्स लिए हैं, और सेम यहाँ पे भी 3 बॉक्स लिए हैं। अब नीचे वाले 2 बॉक्स और ऊपर वाले 1 बॉक्स, ये 3 बॉक्स हो गए, और ये 3 तो बॉन्डिंग में है और ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग में है। सेम यही, ये बॉन्डिंग में है, ये एंटी बॉन्डिंग में है, जैसे कि ये है। अब यहाँ पे इसको हम पाई 2px से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे पाई 2py से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 2pz से। देखिए ये आप कैसे पता लगेगा कि ये इस तरह से बनेंगे। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप क्या कीजिए कि
sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके देखिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी दो sp3 जब आपस में कंबाइन होंगे तो pz और pz तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से कंबाइन होते हैं, जबकि दोनों अलग अलग px और py साइड बाय साइड कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से इसे पाई पाई लिया गया है और इसे सिग्मा लिया गया है। और ऊपर वाले को सेम ऐसे ही यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और इसको सिग्मा 2pz तो सिग्मा स्टार 2pz से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। तो इसका जो हमारे पास सीरीज आएगी, इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्डर में, तो वो ऑर्डर किस तरह से होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने का ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस तरह से होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में जाएंगे, इसका सबसे कम एनर्जी लेवल होता है, यानी जब ये पूरा फिल हो जाएगा ना, फुल हो जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में जाएंगे, यानी कि सिग्मा स्टार 1s का एनर्जी लेवल सिग्मा 1s से बड़ा होता है। फिर सिग्मा 2s में फुल होगा, फिर सिग्मा 2s में फुल होगा क्योंकि सिग्मा 2s इससे ज्यादा हायर एनर्जी लेवल है, सिग्मा स्टार 2s इससे सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2 से ज्यादा हायर एनर्जी लेवल है, तो फिर सिग्मा स्टार 2s में फिल होगा। फिर फिल होगा पाई 2px पाई 2py में। देखिए पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी लेवल इक्वल है, तो इसी वजह से पाई 2px इज इक्वल टू लिखा गया है पाई 2y के, क्योंकि इन दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल है, वो सेम लेवल पे हैं। और जबकि जो सिग्मा 2pz है, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है क्योंकि ज्यादा हायर पोजीशन पे है, इस वजह से इसका ज्यादा है। अगेन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इन दोनों का एनर्जी लेवल ज्यादा इक्वल है, इन दोनों का इक्वल है, लेकिन सिग्मा 2pz से ज्यादा है। तो ये क्या है कि इन दोनों का एनर्जी इक्वल है लेकिन इससे ज्यादा है, इक्वल है लेकिन सिग्मा 2pz से ज्यादा है, तो पाई स्टार 2px इज इक्वल टू होगा पाई स्टार 2py से। अब सिग्मा स्टार 2pz का एनर्जी लेवल पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py से ज्यादा है, तो इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, सिग्मा स्टार 2pz का सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल होगा। तो ये जो है ये अरेंजिंग ऑर्डर होता है, ये क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जिसमें जिस तरह से इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फुल होते हैं, फिल अप होते हैं। तो सबसे पहले कैसे लिखा है, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, पहले सिग्मा स्टार 1s, फिर दिस वन, देन दिस, फिर ये इक्वल, इन दोनों में इकट्ठे ही फिलिंग होगी, फिर इन दोनों में इकट्ठे होगी, और फिर ये। तो इसी सीरीज में आपको डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन में लिखना है, ये लोअर से हायर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो एनर्जी लेवल है ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऑक्सीजन यानी कि O2, F2 और Ne2 को छोड़ के उसके लिए ये एनर्जी लेवल अप्लाई नहीं होता, ठीक है, सिर्फ 3 केसेस को छोड़ के, O2 यानी ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यानी O2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल और Ne2 मॉलिक्यूल को छोड़ के। अब उसके लिए क्या एनर्जी लेवल होगा, देखिए इनके एनर्जी लेवल में इन तीनों को छोड़ के, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी जो भी हैं सबके लिए ये अप्लाई होगा, लेकिन उनमें क्या एनर्जी लेवल अप्लाई होगा, उनके लिए हम क्या फॉलो करेंगे, उसमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आ जाता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में, कि ये जो दो बॉक्स है ना पाई 2px और पाई 2py के, ये ऊपर होते हैं, और ये सिंगल बॉक्स है यानी कि सिग्मा 2pz ये नीचे होता है, सिर्फ इतना फर्क है। ये देखते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें ये दो बॉक्स पाई 2px और 2py के ऊपर आ गए और सिग्मा 2pz वाला नीचे आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, ऊपर वाला सेम एज इट इज रहेगा, सिर्फ इनमें फर्क आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब ऐसा इस केस में क्यों होता है, देखिए क्या होता है कि ये जो सारा बाकी सब केसेस में हम अपना पुराने वाला जो डायग्राम है वो फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते, क्योंकि इसमें जो सिग्मा 2p ऑर्बिटल होता है वो लोअर एनर्जी लेवल होता है, यानी ये क्या होगा, ये लोअर एनर्जी लेवल होगा पाई 2px और 2py के कंपैरिजन में,
क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz इनका जो एनर्जी लेवल होता है एक दूसरे के क्लोज होता है, इसी वजह से उसको पहले रखा जाता है और बाकी को यानी दूसरे x और y को ऊपर रखा जाता है। एक चीज और कि जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यानी कि 1s2, 2s2 और 2p4, यानी कि p में 4 इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कि 3 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और दोनों बाकी जो बचे हुए x में फिल होंगे और y और z में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी वजह से ये जो है ये s के क्लोजर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्साइटेशन थोड़ी कम होगी। एक्साइटेशन या हाइब्रिडाइजेशन जब आपने की थी तो हमने जब हाइब्रिडाइजेशन तो एक इलेक्ट्रॉन को उसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट पे ले जाते थे ना, तो इसमें केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक ऑर्बिटल फुल होती है। इसी वजह से क्या होता है कि इनका जो होता है एनर्जी लेवल नियर अबाउट इक्वल टाइप के होता है, इसी वजह से इसे सिग्मा 2s के ऊपर रखा जाता है, सिग्मा 2pz को, और पाई को उसके ऊपर रखा जाता है, यानी कि इसका एनर्जी लेवल पाई वाले से थोड़ा कम होता है, पाई का ज्यादा होता है। तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या फर्क है इसमें, 2 बॉक्सेस यानी कि पाई वाले ऊपर है, सिग्मा वाला नीचे है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में। जबकि दूसरे केसेस में जो हमने पहले किए थे पाई वाला नीचे थे, दोनों बॉक्स सिग्मा वाले ऊपर थे, जो कि ये डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है साइड में। तो ये फर्क आता है इन दोनों डायग्राम्स में। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम होते हैं जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अब इन एनर्जी लेवल डायग्राम्स के अकॉर्डिंग ही अपने आने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे, लेकिन वो करने से पहले हमें सबसे पहले इनकी रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के और मॉलिक्यूलर बिहेवियर के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है जो रिलेशनशिप, वो होती है स्टेबिलिटी। जो मॉलिक्यूल होती है इनकी स्टेबिलिटी किस टर्म में होती है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की टर्म में होती है। मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि नीचे वाला पार्ट होता है उसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में, वो होते हैं Nb से रिप्रेजेंट करते हैं। Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होते हैं इसमें जो इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स। अगर बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन में, तो मॉलिक्यूल स्टेबल बोलेंगे। अगर एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है ज्यादा बॉन्डिंग के कंपैरिजन में, तो मॉलिक्यूल जो होगा वो अनस्टेबल होगा। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के इक्वल होगा तो फिर भी ये अनस्टेबल होगा। देखिए, जब बॉन्डिंग में ज्यादा होते हैं एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन में तो वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, और अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है, यानी कि जो नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज्यादा होगी। और अगर दोनों में इक्वल है फिर भी वो अनस्टेबल ही माने जाते हैं, क्योंकि दोनों में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इक्वल है, तो इस वजह से उन्हें अनस्टेबल में ही रखा जाता है। जो इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है, उसका अट्रैक्शन का और रिपल्शन का थोड़ा न्यूट्रल टाइप का हो जाता है, उसमें अनस्टेबल ही रखा जाता है। नेक्स्ट होता है स्टेबिलिटी इन टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की टर्म में जब हम स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर यानी बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट है रिलेशन स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर की टर्म्स में ही क्या होती है। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर्स की टर्म में अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है मतलब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, 2 है तो थोड़ी कम है, 2 से कम है तो उससे भी कम है, यानी जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ती है उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो 3 को ज्यादा स्टेबल माना जाता है, 2 को उससे कम, 1 को उससे कम, 1.5 को उससे कम स्टेबल माना जाता है। नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ बॉन्ड।
अब बॉन्ड के नेचर क्या होते हैं, कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी 1 2 3। 1 का मतलब सिंगल, 2 का मतलब डबल, 3 का मतलब ट्रिपल। तो इसमें क्या है कि जो डिफरेंस होता है केमिकल बॉन्डिंग में, ये क्या होता है कि बॉन्डिंग, ये जो जितना बॉन्ड होता है उस पर रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बॉन्डिंग आ रही है। जितनी ज्यादा बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है और बॉन्ड ऑर्डर का क्या फर्क पड़ता है। अब बॉन्ड लेंथ जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, यानी कि अगर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट होता है इनका नेचर क्या होता है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूल में जो पेयर करते हैं वो दो नेचर में होते हैं, एक तो डायमैग्नेटिक होंगे, एक पैरामैग्नेटिक होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में सारे पेयर्ड हैं, यानी कोई भी अनपेयर नहीं है, सारे पेयर में हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट स्पिन करते हैं एक ऑर्बिटल में रहने के लिए, तो क्या कहते हैं कि वो पेयर बना लेते हैं, पेयर बना के स्पिन करते हैं। तो मतलब अगर सारे में पेयर इलेक्ट्रॉन है मतलब वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है। जबकि अगर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाता है। जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और जितने ज्यादा पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा डायमैग्नेटिक नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो ये सारे हैं जो रिलेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मॉलिक्यूलर बिहेवियर का। देखिए इस टॉपिक का पूरा रिलेशन हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सारे एग्जांपल्स करेंगे, उनका नेचर बताएंगे, उनका बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे, उनकी स्टेबिलिटी बताएंगे, उनकी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। तो वो करने के लिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है। तो और जो डायग्राम्स है अगर आपको क्लियर नहीं हुए तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टॉपिक में वो क्लियर हो जाएंगे एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।